दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रयू मार्वेल की एक बहुत ही फेमस पोयम द गार्डन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड इसके एंडिंग में हम इस पोयम की राइम स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसकी समरी एंड थीम्स को भी एनालाइज करेंगे। हाउ वेनली मेन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेज। कैसे ये बर्बाद लोग बिना मतलब की चीजों के पीछे भागते हैं। ये इन मेडल जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हब ऑफ ट्री। ये इतनी थका देने वाली मेहनत करते हैं लेकिन किसके लिए? बस एक छोटे से पत्ते के जैसा क्राउन के लिए जिससे छाया भी नहीं हो सकती। हु शॉर्ट एंड नेरो वर्ड सेट डज प्रूडेंटली देयर टेल्स अपब्रेड। इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें एक छोटा सा मेडल मिल जाता है जिससे इनके ऊपर ना कोई छाया पड़ेगी ना लाइफ में कुछ सक्सेस मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बिना मतलब की भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लेंड्स ऑफ रिपोज। लेकिन असली खुशी, आराम देने वाली शांति तो यहाँ है इस गार्डन में जहाँ कई सारे फूल खिले हैं, साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उगे हैं। अगर यहाँ कोई आ जाए तो उसे कितनी शांति मिलेगी या उसने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। मुझे यहाँ एक अलग तरह की गजब की शांति मिली जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे इसकी सिस्टर इनोसेंस भी मिली, मासूमियत भी मिली। मिस्टेकन लॉन्ग आई साउट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मेन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने लंबे समय तक इन मनुष्यों के भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले इलाकों में व्यस्त था ताकि मुझे शांति मिल सके, लेकिन अब मुझे पता चला असली शांति तो इस बगीचे में है। योर सेक्रेट प्लांट्स इफ हेयर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो। तुम्हारे ये जो पवित्र पेड़ पौधे हैं जो हमें खुशी देती है, शांति देती है, यह यहीं के पौधों के बीच में ही उग सकती है। इसके लिए कहीं और जगह फिक्स नहीं है। यह उगेगा जो हमें शांति देगी तो इस बगीचे में इनके पौधों के बीच ही उगेगा। सोसाइटी इज ऑल बट ड्यूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। सोसाइटी में सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह र्यूड है, यह उबाऊ है, थका देने वाला है। लेकिन यहाँ इस बगीचे में अकेलेपन के होने के बावजूद यहाँ गजब की शांति है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नो वाइट नो रेड वाज एवर सीन सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन। ना सफ़ेद ना लाल, मैंने अपने जीवन में इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स का भरपूर आनंद लिया है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितना कि मुझे इस बगीचे में इन हरे भरे पेड़ पौधों के आने के बाद हुआ। इनके बीच आने पे मुझे गजब की शांति मिल रही है। फोन लवर्स क्रूल एज देयर फ्लेम कट इन दिस ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। कुछ लवर्स इतने ज्यादा निर्दयी होते हैं, वे अपनी बिलवेड मिस्ट्रेस का नाम इन पेड़ की छालों पर कट करके लिख देते हैं। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फॉर दीज ब्यूटीज हेयर एक्सीड। ये छोटे प्यारे नादान व्यक्ति लोग, ये जो लवर्स होते हैं, अपने नाम लिख के ऐसा सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए इनकी बिलवेड की ब्यूटीज तो चली जाएगी, लेकिन ये पेड़ पौधों की सुंदरता और इनकी खुशबू हमेशा रहने वाली है। फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बैंक्स आई वोंड नो नेम सेल बट योर ओन बी फोन्ड। प्यारे पेड़ों, अगर मुझे कभी तुम्हारे ऊपर किसी का नाम लिखना पड़े तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी पेड़ की छालों पर सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिखा मिलेगा, मैं किसी दूसरे का नाम इस पर नहीं लिखने वाला हूं। वेन वी हैव रन आवर पेशेंस हीट लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। हम बेकार की इस दुनिया में पागलपन के जैसे भागते रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब करते रहते हैं। हम अपना बेस्ट पाना चाहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। द गोड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस। यहाँ तक कि भगवान भी इस पेड़ पौधों की सुंदरता के पीछे ही भागे। उनके लिए बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं था, उनके लिए मॉर्टल ब्यूटी जिसका वे हमेशा पीछा करते रहे
इन पेड़ पौधों पर आकर ही समाप्त हुई। अपोलो हंटेड डेफ्ने सो ओनली दैट शी माइट लोरेल ग्रो। अपोलो जो कि ग्रीक गॉड हैं, जिन्हें हम सन गॉड के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने डेफ्ने का पीछा किया केवल इसलिए ताकि वह तेजपत्ते के पौधे के रूप में उग सके, सामने आ सके, जिससे उन्हें भी प्रसन्नता मिली। एंड पेन डिड आफ्टर सीरिंग सस्पीड नॉट एज अ निम्फ बट फॉर अ रीड। यहाँ तक कि नेचर गॉड पेन भी सीरिंग्स के पीछे भागे, लेकिन यहाँ उनका मुद्दा किसी निम्फ के पीछे भागना नहीं था। वह तो बस यह चाहते थे कि सीरिंग्स एक बांस के पौधे के रूप में जन्म ले, उसमें बदल जाए, जिससे वह नेचर को खुशी दे सके। राइम स्कीम। व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एपल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड। कितना बढ़िया, कितना आश्चर्य कर देने वाला जीवन है। इस गार्डन में आने के बाद तो मुझे ऐसी शांति मिली है, मैं क्या बताऊं। यहाँ मीठे मीठे फल, ये मीठे सेब मेरे सिर के बगल से नीचे गिरते हैं। मुझे यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। द लूसियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन। यहाँ वाइन का मतलब अंगूर है। मार्वेल कहते हैं यहाँ बगीचे में अंगूर के भी पेड़ लगे हुए हैं, जिनसे लगातार अंगूर के गुच्छे गिरते हैं और इनका मीठा रस मेरे मुंह में आके गिरता है, जो मुझे काफ़ी बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। द नेक्टरीन एंड क्यूरियस पीच इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच। मेरे हाथ में नेक्टरीन जो कि एक टाइप का फ्रूट है, साथ ही आडू फ्रूट भी है। इन्हें मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, ये मेरी पहुँच में है। मेरे चारों ओर ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मुझे जब इच्छा होगी मैं इन्हें खा सकता हूँ। स्टम्बलिंग ऑन मेलोन्स एज आई पास, स्नार्ड विथ फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास। मैं यहाँ जब भी चलना शुरू करता हूँ, मेरे पैर के बगल में तरबूज टकराते रहते हैं। इन्होंने मुझे घेर लिया है, यहाँ के फूल मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं। मैं यहाँ घास पर गिरा हूँ, बैठा हूँ और यहाँ प्रकृति का, नेचर का मजा ले रहा हूँ। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लीजरलेस विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस। साथ ही मेरा माइंड जो कि पहले प्लीजरलेस था, मुझे कोई खुशी नहीं होती थी, यहाँ आने के बाद इसने मुझे चारों ओर से खुश कर दिया। द माइंड दैट ओशियन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। मैं अपने माइंड को खुला छोड़ रहा हूँ, यह काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेट कर सकता है। मुझे यहाँ तरह तरह के इमेजिनेशन फील हो रहे हैं। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार फ्रॉम अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज। यह नए नए संसार की अनुभूति करवाता है, यह नए वर्ल्ड को क्रिएट करता है जहाँ नए नए सीज होते, समुद्र होते हैं। इन हाईलाइटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थाउट इन अ ग्रीन सेड। मुझे यह बताने में काफ़ी खुशी हो रही है, यह सब कुछ मेरे दिमाग में उपज रहा है, यह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। और यह इमेजिनेशन तभी आ सकता है जब हम किसी हरे भरे हरियाली वाले क्षेत्र में रहें, तब हमारे अंदर हरी भरी सोच होगी। यहाँ इस लास्ट लाइन के थ्रू पोएट कहते हैं जब आप नेचर से इंगेज हो जाते हैं तो नेचर आपको बहुत बड़ी इमेजिनेशन पावर देती है, जिससे आप कभी भी खुश हो सकते हैं। फिर आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आप खुद को इंगेज कर सकते हैं, खुद को इंटरटेन कर सकते हैं। हेयर एट द फाउंटेन्स स्लाइडिंग फूट और एट सम फ्रूट ट्रीज मोजी रूट। यहाँ झरनों से ये कलकल आवाज़ करते गिरते हुए ये पानी जो मेरे पैरों से टकरा रहे हैं, साथ ही इस फल के पेड़ से ये फल जो गिरते हैं, मैं क्या बताऊं, ये मुझे इतना ज़्यादा मज़े देते हैं, इंटरटेन करते हैं। साथ ही इस पेड़ के बगल में जड़ें भी हो गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है, लेकिन मुझे यह सब कुछ अच्छा लगता है। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बोस डज ग्लाइड। यहाँ मुझे ऐसी खुशी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आत्मा इस बेकारे पुराने कपड़े चिथड़े वाले शरीर को छोड़कर जा रहा है, या घूमना चाहता है, यहाँ वहाँ भटकना चाहता है। देयर लाइक अ बर्ड इट सीड्स एंड सिंग्स देन वाट्स एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स। यह किसी एक पक्षी की तरह है जो कि कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है। यह बैठता भी है, गाना भी गाता है, उसके बाद अपने बालों को जो कि सिल्वर कलर के हैं उन्हें संवारता है, सजाता है।
until prepared for longer flight, waves in its plumes, the various light. साथ ही यह अपनी लॉन्ग फ्लाइट ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह अपने पंखों को अच्छे से फैलाता है। सूर्य की रोशनी में इसके पंख काफ़ी ज़्यादा रोशनी बिखेरते हैं। इसके पंख ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले हैं, भड़कीले हैं, जो सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। सच वाज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मेट। ये जो गार्डन है जहाँ मैं आया हूँ, यह वर्ल्ड के फर्स्ट गार्डन जैसा है। दोस्तों, आपको पता होगा बाइबल के अनुसार फर्स्ट ईडन गार्डन जिसे गॉड ने क्रिएट किया था, वहाँ का जो फर्स्ट मैन एडम था, वह बिना किसी कंपेनियन के, बिना किसी साथी के अकेले घूमता था। जैसा कि उस टाइम एडम के बर्थ के टाइम में ईव का जन्म नहीं हुआ था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट वाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। यह जो क्षेत्र था, ये जो बगीचा था, काफ़ी ज़्यादा प्योर और स्वीट था। यहाँ दूसरे लोग क्या करते, बट वास बियॉन्ड अ मोर्टल शेयर टू वंडर सोलिटरी देयर। और यह हमारे साथ भी होता है, लेकिन मेरा जीवन उस एडम जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन मैं एडम जैसे गॉड से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। टू पैराडाइजेज ट्वेयर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन। वहाँ तो दो दो स्वर्ग थे। एक तो वह खुद एडम किसी हेवन से कम नहीं था, साथ ही अकेलापन, लोनलीनेस, ये किसी पैराडाइज से कम नहीं है। जब हम अकेले होते खुद को जानते हैं, पहचानते हैं, यह भी किसी स्वर्ग जैसी अनुभूति दिलाता है। यह किसी पैराडाइज से कम थोड़े है। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्यू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। वह गार्डनर, ईडन गार्डन का मालिक, जो कि स्वयं गॉड थे, कितने बड़े स्किलफुल पर्सन थे। इतनी ज़्यादा स्किल, जिन्होंने इतने बढ़िया ढंग से फ्लावर्स, पेड़ पौधों को बनाया। साथ ही वहाँ ये डायल भी लगा दिया, घड़ी भी लगा दिया। यहाँ घड़ी का मतलब हमारे क्लॉक से नहीं है, वहाँ मॉर्निंग और इवनिंग है, जो कि सन एंड मून को रिप्रेजेंट करता है। वेयर फ्रॉम अबव द मिल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जोडियक रन। वहाँ दूर सन की लाइट आती थी, जो इस बगीचे में, गार्डन में काफ़ी ज़्यादा रोशनी बिखेरती थी, या इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता था। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। साथ ही वहाँ ये मेहनत करने वाले मधुमक्खी भी थी, जो कि लगातार फूलों से रस चुनती थी और अपना छत्ता बनाती थी, जैसा कि हम अभी अपने टाइम में करते हैं। हम भी अपने लिए वर्क करते हैं। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकॉर्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। इतनी ज़्यादा मीठापन और ये बढ़िया काम जो मधुमक्खियाँ करती है, वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। हम तो परेशान होते हैं, हमें ये काम नहीं भी पसंद होता, तब भी हम प्रेशर में आके, प्रेशराइज होकर हमें वर्क करने के लिए लगातार फोर्स किया जाता है, हमारे ऊपर वर्कलोड होता है। लेकिन ये बीज, ये मधुमक्खियाँ अपने लिए काम करती है। वह फूलों का रस हमारे लिए नहीं, खुद के लिए कलेक्ट करती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं इस गार्डन में रुक जाऊँ, इन फूलों और पत्तियों के बीच रहूँ, इन पेड़ पौधों के नीचे आराम करूँ और असली जीवन का मजा लूँ। क्योंकि बाहर मुझे फिजिकल वर्ल्ड में कोई खुशी नहीं मिलती है, मैं उसे पूरी तरह त्याग चुका हूँ। राइम स्कीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वीडियोज में राइम स्कीम के बारे में बताया है, किसी भी स्टांजा का राइम स्कीम चेक करने के लिए हमें सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स को रीड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लीड, हेड, ये दोनों रीडिंग करने में सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, तो इसका राइम स्कीम ये वाइन, वाइन, बीबी, पीच, रिच, सीसी, एंड सिमिलरली पास, ग्रास, डीडी। इस टाइप से इस स्टांजा का राइम स्कीम ये बीबी, सीसी, डीडी होगा। आपको नेक्स्ट स्टांजाज का राइम स्कीम कमेंट करना है, ताकि आपको कंफर्म हो सके आपने राइम स्कीम सीख लिया है। समरी। इस पोएम के थ्रू मार्वेल कहना चाहते हैं, हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में खुद को ज़्यादा इंगेज नहीं करना चाहिए। फर्स्टली पोएट भी इस फिजिकल वर्ल्ड से खुद को काफ़ी ज़्यादा इंगेज करके रखते थे, बट लेटर ऑन उन्हें पता चला कि नेचर में जो खुशी मिलती है वह इन फिजिकल गुड्स से नहीं मिलने वाली, एंड लास्टली वे खुद को नेचर से इंगेज करने लगे। सिमिलरली हमें भी अपनी लाइफ को
फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ नेचुरल वर्ल्ड से भी क्रिएट करके अपने आप में बैलेंस बनाना चाहिए। अदरवाइज हमारी लाइफ में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होगा एंड जैसी लाइफ हम सरवाइव करना चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। थीम्स, एम्बिशन वर्सेस नेचर। फर्स्टली यहाँ पोएट हमारे एम्बिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। वे कहते हैं हम बिना मतलब के इस छोटे मोटे मेडल्स पाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है, हमें एक छोटी सी सफलता मिलती है। लेकिन नेचर में जो हमें खुशी मिलती है, इनकी ब्यूटी को देखकर हमें जो आनंद मिलता है वह इस फिजिकल वर्ल्ड में कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमें इन दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। डिलीशियस सॉलिट्यूड। इस भीड़ भाड़ वाले जमाने में, इस वर्ल्ड में रहने से बेहतर है कि थोड़ा देर अकेला भी रहा जाए। जैसा कि एडम रहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में ईव आई, उसके कारण उन्हें पैराडाइज छोड़ना पड़ा एंड एक ह्यूमन की तरह लाइफ को सरवाइव करके सफरिंग्स को भी, दुख को भी झेलना पड़ा। पावर ऑफ माइंड एंड इमेजिनेशन। हमारा ये जो माइंड है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा कुछ इमेजिनेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना कोई पैसे देने पड़ते हैं, ना कोई थका देने वाली मेहनत करनी पड़ती है। हमें फिजिकल वर्ल्ड में एक छोटे से मेडल के लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेना पड़ता है, लेकिन हमारी ये जो माइंड है या उन चीज़ों को भी इमेजिनेट कर सकती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यही तो हमारी असली माइंड की पावर है। रिटर्न टू पैराडाइज और इनोसेंस। यहाँ पोएट कहते हैं पैराडाइज का मतलब नेचर है। यह पैराडाइज एडम के पैराडाइज से मैच नहीं करता है। उनके लिए तो वह स्वर्ग था जिसे भगवान ने क्रिएट किया था, लेकिन हमारे लिए पैराडाइज ये नेचर है जहाँ से हम खुद को इंगेज करके इस लाइफ का फुल्ली इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें।